कुछ नेता बता रहे हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए, मछलियों की दुकान नहीं खुली होनी चाहिए अगर मंदिर बगल में है तो। वो गलत फहमी है उनका। देश में तो मंडी तो गाजीपुर है, एक मंडी थोड़ी है तो मार्केट है। मंडी गाजीपुर है, वहाँ बंद कर दो, फिर सारा सप्लाई बंद हो जाएगा सब जगह पर। और कोई बात नहीं है, बस यहीं। एक बंगाल के ही सर मिथुन जी जो एक्टर भी हैं वही कह रहे हैं कि बंगाल के 9% अगर हिंदू जाग जाएं तो फिर पूरा देश राम राज्य बन जाए। कलाकार है, वो कलाकार है, कलाकार में सही है, राजनीति में उसका बात सही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त में CR पार्क मछली मंडी मार्केट में मौजूद हूँ। ये मार्केट एक वीडियो के बाद खूब ज़्यादा चर्चाओं में आ चुकी है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने एक एक्स पर वीडियो शेयर की, जिस वीडियो के अंदर बीजेपी की गुंडागर्दी होने का आरोप लगाया कि ये मार्केट के जो व्यापारी हैं मछली बेचते हैं, उन व्यापारियों को कुछ गुंडे आकर भगवा कपड़े पहनकर धमका कर गए। इस वीडियो के बाद खूब विवाद हुआ। बीजेपी कह रही है कि फर्जी वीडियो है, लेकिन हम पड़ताल करने उस मार्केट आ पहुंचे और यहाँ से समझते हैं कि आखिर ये विवाद कैसे खड़ा हुआ, वीडियो की सच्चाई क्या है और क्या वाकई अब देश के अंदर असल मुद्दे गायब हो गए हैं कि हर बात में हिंदू मुसलमान, मीट मछली या फिर जातिवाद जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। चलिए पहले बाजार दिखा देते हैं और फिर मछली व्यापारियों से शुरुआत करते हैं चर्चा की और समझते हैं कि क्या वाकई उनको धमकाया गया है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर मेरे इस तरफ मंदिर है, ये इस तरफ मार्केट है। सर, लगातार खाने को लेकर विवाद राजनीतिक तौर पर देखा जाता है। आप बंगाल से हैं, बंगालियों का मेन खाना तो मछली होता है जितनी मेरी जानकारी में। क्या खाने को लेकर विवाद होना चाहिए? नहीं, खाने का कोई विवाद नहीं है। जिसका मन में जो दिल करे वो खा सकते हैं। देख, कोई नॉन वेज है, कोई वेज है, तो उसके लिए कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ नेता बता रहे हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए, मछलियों की दुकान नहीं खुली होनी चाहिए अगर मंदिर बगल में है तो। वो गलत फहमी है उनका। उन लोग का गलत फहमी एक्चुअली इसलिए, देखिए मुझे मीट पसंद है, मैं खाऊंगा। मुझे नॉन वेज पसंद है, नॉन वेज खाऊंगा। वेज पसंद है, मैं वेज खाऊंगा। तो कौन क्या खा रहे नहीं, हमें को देखने की जरूरत नहीं है। मंदिर, हमारा जो मंदिर है एक टाइम का, जो जब सबसे कच्ची मार्केट था तब से मंदिर है। जो DD ने अलॉट किया है तब से भी मंदिर है। तभी मछली और दुकान के लिए कोई इशू नहीं करना चाहिए इसमें। मंदिर भी पुराना है और मछली मंडी भी पुरानी है। ये CR पार्क बैठा है तब से मछली मार्केट में मंदिर भी है। कभी कोई विवाद नहीं हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस बार आपको धमकाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मंदिर है तो इसलिए दुकानें बंद कर दीजिए। देखिए एक्चुअली ऐसा है, जो लोग नेता जो भी होता है, झगड़ा में बोलते हैं, झगड़ा होता है वो कुछ भी इसलिए यानी कि दो पार्टी की लड़ाई करवाए, वही विवाद करवाए और कुछ नहीं। लेकिन क्या ऐसा क्या कि बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट किया जा रहा है। पहले मुसलमानों को टारगेट, फिर बंगालियों को टारगेट। पहले तो मुसलमानों किया है, अभी बंगाल भी आ गया। बंगाल में मछली हटाओ, मीट हटाओ, यानी कि लोग सब्जी खाएंगे। आप लोग सब्जी खाएंगे, हम थोड़ी सब्जी खाएंगे। जिसको जो खाने दिल का वो खाएगा। इसमें भगवान जो, देखिए एक्चुअली हमारे कलकत्ता में पूजा होता है, काली माता का पूजा होता है, बकरा वो बलि होता है। तो हमारा बकरा जो बोली होता है वो प्रसाद में चढ़ता है। वो मंदिर में, काली माता मंदिर, उसमें प्रसाद में चढ़ता है वो। तो इसमें हमारा कोई विवाद है नहीं। हमारा सब है, जिसका तो धर्म है वो करे। खाने का सनातन धर्म रूठ जाएगा अगर आप मांस मछली खाएंगे तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे वीडियो में मौजूद लोग आपको ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, वो गलत फहमी है। देखिए भगवान जो है, ये श्री कृष्ण ने भी क्या बोला था, जो जिसको भला करेगा वो उसको भला होगा। तो आप किसी का भला नहीं करोगे तो आपको थोड़ी ना भला होगा, आपको भला होगा ही नहीं। तो मुझे पसंद है जो, मैं वही खाऊंगा। तो श्री कृष्ण को जो पसंद है वो खाया है। तो महाकाली को जो पसंद है वो महाकाली खा रहा है। जैसे माँ दुर्गा ने वो क्या बोलते हैं उसको, भेद चढ़ाया था किसी का, वो भेद चढ़ाया था। तो माँ दुर्गा ने क्यों भेद चढ़ाया था? तो जो रीति रिवाज जो करते चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है ये झगड़ा का सृष्टि किया है और कुछ नहीं। सिर्फ झगड़ा फैलाया, झगड़ा फैला सृष्टि किया है और कुछ नहीं। लेकिन क्या देश में असल मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए या फिर मांस मछली, ईद और नवरात्रे ऐसे बवाल होने चाहिए? देखो, उनको ईद उनको मनाने दो, हमारा होली हमें मनाने दो। वो लोग जो वेज खाते खाने दो, जो नॉन वेज खाने दो। कोई इसके लिए भेदभाव ना करो, जो मेरे हिसाब से है। लेकिन कुछ सरकारों में, कुछ राज्य की सरकार, चाहे यूपी की हो, दिल्ली की हो, वो बोर्ड पे नाम लिखवा देती है, पहचान करती है, खाने को बताती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके की सरकारें क्या करना चाहती है? एक्चुअली जो वेज खा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं घर में वेज खा रहा हूँ, देखा यार घर में नॉन वेज खा रहे हैं।
जी हम तो देख नहीं जा पा रहे हैं क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम साफ बोल रहे हैं हम नॉनवेज खा रहे हैं, जी जो हमारा सरदा है हम खा रहे हैं। तो आपका जो खाना का सामान है हम तो टोक नहीं पाएंगे, तो हमारा सामान को टोकने की जरूरत अच्छा, नहीं क्या पड़ती। वैसे गुंडागर्दी चल रही है देश में कि कोई भी कहीं भी पहुंचकर भगवा कपड़े में एकदम धमकाने लग वो जाता है? एक्चुअली 3 लड़के आए थे, आए थे, आप मानते हैं ये बात? हाँ जी। 3 लड़के आए थे, धमकाया गया है ये क्या बोला आप लोगों को? नहीं, एक्चुअली उस समय था नहीं ऊपर, जो मैं सुना हूँ ये जो मंदिर है, हाँ मंदिर से 10 फीट हट के आप दुकान लगाई है। जी तो जब एक्चुअली डीडी से दुकान अलॉट किया है तब डीडी को सोचना चाहिए था कि मंदिर साथ में है, फिर उसको हटा के देना चाहिए था। तो उस टाइम तो आज 20 साल 25 साल तो कुछ हुआ नहीं। आज मतलब क्या बोलते हैं उसको, हठात बोलते, मैं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे जनंग में आ गया। आज धर्म चल रहा है, धर्म से। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज ऐसा वक्त आ चुका है कि अब धर्म के नाम पर हर चीज चल रही हाँ, तो पहले तो वो सब था ही नहीं। जी। हम तो आज मार्केट में 30 साल हो गया हमारा, हम मार्केट में 30 साल हमारा हो गया। तब हमारा मार्केट में कच्ची मार्केट लंबे में था, जब डीडी ने बना के नया दिया है तब यहाँ पर दिया है। तभी तो डीडी बोल सकते थे नहीं, मंदिर यहाँ पर है, इससे हट के होना लेकिन चाहिए। वीडियो में मौजूद जो लोग हैं सर भगवा कपड़े पहने, वो कह रहे हैं कि डीडे की चूड़ी भी टाइट करी जाएगी, जिन्होंने आप लोगों को ये अलाउ किया है कि मछली मंडी। धमकी देके गया, फिर बोला गया ये मंदिर के सामने हम 50 लोग को लाएंगे, वो हनुमान चालीसा चालू कर देंगे, अच्छा हनुमान चालीसा चालू कर देंगे। तो ये तो गलत चीज़ है। जी। तो आप जब 50-30 साल पहले आप कहाँ थे? लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो वीडियो ये फर्जी वीडियो है, ये वीडियो टीएमसी जो सांसद है उन्होंने जानबूझकर बनवाई है। इसमें तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है फर्जी है। लेकिन लोग आए थे, हाँ, लोग बहुत मीडिया लोग आए, धमका के गए थे। धमकाए गए, तो 3 लड़के आए थे। ठीक है, आप बताइए सर, कुछ आप क्या देख रहे हैं? नहीं, इसके बारे में नहीं बोलना है मेरे को। कुछ फिर भी इतनी क्या पुरानी बोलना है? मार्केट। मैं क्या खाऊं ना खाऊं ये मेरे ऊपर है, वो बोलने वाला कौन है? कौन डिसाइड करेगा? ये कोई बात होता है? नेता बता रहे हैं कि अरे क्या राजनीति खाएंगे। का दावा हो रहा है, देश में सिर्फ माहौल को खराब करना चाहता है ये लोग, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो सनातन धर्म मजबूत होगा? सनातन कौन है? हम नहीं हूँ क्या? क्या कौन क्या कैसे बोलो सनातन वो है? वो थोड़ी है, उसको उसमें लिखा रहता है थोड़ी है जे हम सनातन, हम भी तो सनातन हूँ। लेकिन जो मांस मछली खाता है वो कहाँ सनातन? वो सनातन जो आस्था है उसको ठेस पहुंचा रहा है, ऐसा वो लोग भी कह रहे हैं वीडियो में मौजूद। क्या सनातन वाले मच्छी नहीं खाते कभी भी? कैसे होता? तो फिर नया नया ज्ञान क्यों दे रहे हैं बीजेपी के लोग? ये सब धर्मबाजी का राजनीति कर रहा है, सब वोट का ये है और कुछ नहीं है। देश में क्या है, कोई काम धंधा है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बहाना मानना है ना। रोड का एक जगह का नाम चेंज करो, नहीं तो ये लेके एक जमा कर दो। अभी हमारा वेस्ट बंगाल में देखो ना, अभी वो जो टीचर जो सस्पेंड कर दिया गया, उसके लेके अभी एक जमा करना है। मतलब किसी हाल में जमा कर रखो, कोई किसी को बोलने मत दो। ये नया जमा करने के लिए ये सब आ जाता है। कहाँ से ये जो 3 बंदा आए थे, कौन है? ये सेकंड से चाहेगा तो पुलिस पकड़ सके, लेकिन पकड़ेगा नहीं। कौन है? आपको बता सकते हो कौन है वो? आप बताइए। आप हम भी तो नहीं जानता, आया तुरंत आके। लेकिन पहले कभी किसी ने ऐसे धमकाया है क्या मंडी? भी नहीं, ये पहली बार। पहली बार, वो भी तब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ऐसा हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, पहली बार ये है, ये मंदिर की बात उठा। आज तक दिल्ली में कभी भी हमारे 20 के हमारे सियार में तो कोई भी मंदिर की बात नहीं उठा। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं एक बंगाल के ही सर, मिथुन जी जो एक्टर भी हैं, वही कह रहे हैं कि बंगाल के 9% अगर हिंदू जाग जाएं तो फिर पूरा देश राम राज्य बन जाए। कलाकार है वो, कलाकार है, कलाकार में सही है, राजनीति में उसका बात सही नहीं है। हिंदुओं को जगा रहे हैं। नहीं, वो हमारा भी, हम वो पसंद करता हूँ। था ये आर्टिस्ट में था, बहुत नाम था। वो राजनीति आने के बाद ऐसे ही उसका जो नाम था वो भी डूब डूब गया है। तो अब बाकी रह गया जो, अभी तो कुछ ना कुछ तो शक्ल में आना चाहिए। तो यही है और कुछ नहीं है। जब कलाकार थे तब वो संदेश देते थे सोसाइटी को, लेकिन अब राजनेता बन गए हैं तो बड़े भड़काऊ बयान। उनका कोई वैल्यू नहीं है। हमारा क्या समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सब बांट रहा है, सिर्फ वो नहीं, वो सारे जो बीजेपी वाला जितना है सब ने सब बांट रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, देश राम राज्य बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, फिर जो देश है लोकतांत्रिक वही रहना चाहिए? देखो, मेरे साथ जो है वही रहना चाहिए। ये जो हिंदू राज राम राज जो बोल के जो परिस्थिति जो कर रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सबको जीने दो, खुद वो जियो। तो क्या ये माना जाए कि अब देश भर में मनमानी और गुंडागर्दी चल रही है? अभी तो एक तरफा की बात हो रहा है, मतलब एक तरफा, मतलब ये किसी ना किसी के दावा कर रहा है जी, ये कुछ ना कुछ उठा दो, एक मोहरा होना चाहिए। जिस पर रोजगार पर बात ना हो, महंगाई पर बात। हाँ, अभी महंगाई से नहीं बात होगा।
क्यों ना कुछ ना देंगे, ये सब दबाना है सब, और कुछ नहीं है। देखिए इस वक्त मैं मछली मंडी मार्केट में हूँ। पूरे मछली व्यापार जो करते हैं वो व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। असल वीडियो की सच्चाई क्या है इन्हीं से जानते और समझते हैं। और मछलियों का व्यापार है और इन्हीं मछली व्यापारियों को धमका के गए हैं कुछ लोग वीडियो के अंदर। सर आप इस वक्त मौजूद थे जब कुछ लोग आए और आपको धमका के गए हैं? हम लोग को धमकाने कोई बात नहीं है। उन्होंने यहाँ से आके ये बात किया, जे मंदिर है, मंदिर का अटैच ये जो मार्केट नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म में काटा नहीं जाता है, उसको ये नहीं करता। हम लोग उनको बोला जे हम लोग हिंदू धर्म में, हम लोग तो हिंदू, हम बेंगोली है, हम लोग मीट मच्छी सब खाते हैं और जहाँ पे हमारा ये मार्केट होता है वहाँ हम पहले ही मंदिर बनाते हैं। क्यों हम वहाँ के जाके पहले शुभ मानते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, जो हमारा बिजनेस अच्छा हो, सब कुछ जो मनोकामना उसको हम बोलते हैं। लेकिन आपके लिए कुछ ठेस हो रहा है बात, तो अलग बात है। हमारा जो बेंगोली सोसाइटी है यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो डीडीए यहाँ देख के सब कुछ ये लैंड हम लोग को दिया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर किसी धर्म में कोई कुछ ऐसे कुछ मतलब रीजन आ गया तो हर बार आके बोलेगे मार्केट हटाओ, ये कर, वही कैसे करेगा? कितनी पुरानी ये मार्केट होगी लगभग? ये कम से कम 60-62 साल का। 60-65 तो 60-65 साल में कभी ऐसा हुआ है कि कोई लोग आए नहीं, ऐसे कोई बात कौन नहीं। लोग थे वो कुछ हमें एक्चुअली हमें नॉलेज नहीं है, देखा है बस। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसको तो फेस पूरा आ रहा है तो कहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ वहाँ से ही जाके पता चल जाएगा। तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा क्राइम ब्रांच को, हम कहाँ से बोलेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि अब देश में गुंडागर्दी चल रही है कि कोई कहीं भी जाके धमका देता है, कोई भी कहता है पहचान बताओ, नाम बताओ? एक्चुअली मैम तो हम तो ये नहीं कह सकता जो धमका रहे कुछ कह रहे, कोई मतलब ऐसे कुछ उनको कि फर्जी वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं। हमने कोई पॉलिटिकल कलर यहाँ पे कोई हमें पता नहीं है, कोई टीएमसी हो चाहे आम जनता हो, कोई बीजेपी, ऐसे कोई कुछ बोला गया नहीं, ऐसे कोई हमें पता भी नहीं। उन्होंने कह रहे हम हनुमान चालीसा अगर यहाँ काला के पढ़ेंगे तो तुम लोग का अच्छा लगेगा। हम लोग क्यों नहीं, हम सनातन धर्म है तो मंदिर का साथ में तो ये तो हिंदू है ना? हम ही तो हिंदू है। हमने बोला जो हर घर में मंदिर होता है, हर घर का अंदर मीट मच्छी खाता है। अगर जिस घर में मीट मच्छी खाता है तो घर वहाँ से जो रूम वहाँ से हटा के ले जाए, तो उसका मन में जो धर्म है वो पूजा करे, पूजा का टाइम पूजा करता है। लेकिन क्या सनातन के नाम पर सर कुछ और ही गुमराह किया जा रहा है समाज को कि सनातन धर्म ऐसा है वैसा? सालों से पूजा जा रहा है सनातन धर्म। तो हम लोग पूजा में पहली जो लास्ट में मीट बनता है, पूजा के लास्ट में वो भोग हिसाब से चढ़ाया जाता है। तो हम लोग ये बहुत पुराना रीत रिवाज है, पूर्व जन्म का। अगर ये दुकानें बंद हो जाएंगी तो सोचिए व्यापारियों का क्या होगा? जिस तरीके से वो धमका के गए हैं कि दुकानें हटा लीजिए, बंद कर लीजिए, व्यापारियों पर कैसी मार पड़ाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, उन्होंने मतलब यहाँ बंद करने कोई बुलाया नहीं यार, इसको हटाने के लिए कह रहे। वो कह रहे तुम लोग कोशिश करो, जे मंदिर से थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग उसको बोला ये डीडीए दिया हुआ गया, आप डीडीए जाइए और ऊपर से कोई लीगली परमिशन लेके आइए, आके यहाँ से कुछ हम लोग को बोलिए आप। लेकिन कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या पहनेगा, ये कुछ चर्चा होनी चाहिए देश में। ये कोई मुद्दे हैं जरूर है, उसका पर्सनलिटी आप खुद है उसको। हम सरकार या फिर सरकार के कुछ लोग ये तय करेंगे कि अब कौन क्या खाएगा। अगर आप बंगाल के हैं तो आप मछली नहीं खाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं हो सकता। हम क्या खाएंगे परेंगे वो मेरा ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो हम जो खाएंगे तो सरकार कैसे बोल सकते हैं जो तुम ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा इस टाइम। लेकिन ऐसे कुछ मतलब डिसिप्लिन है जो समाज के लिए कुछ ना दृष्टिगत हो जाए। कुछ लोग सर, कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो फैसला कर रहे हैं कि कौन क्या खाएगा वही तय करेंगे। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई बीजेपी नेता पैदा मुझे पता नहीं है। लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष है। कोई एक धर्म आदमी है आके बोला है, वो ऐसे ही बोल के गया। कौन कलर क्या हम लोग पता नहीं। आपको ये नहीं मालूम कि कौन थे क्या थे, लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ लोग आए और जो यहाँ जो मछली व्यापारी हैं उनको तरह तरह की बातें बता के गए हैं कि यहाँ मंदिर है कुछ दूर पर, सनातन में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अच्छा, क्या मांस मछली खाने ना खाने से भगवान खुश या नाराज होता है? सनातन का अपमान होता है? खुश कैसे होगा? थोड़ा सा सब आगे, चलता थोड़ा सा है। आगे पूजा में पूजा में भी चलता है ये मच्छी चलता है। यार क्या लेकिन वो तो बता के गए हैं आपको, बता कि के सब गया हो कुछ तो झूठ है।
क्या बोल रहे हैं आप? जो बोल के गया है वो तो जन्म से ही मच्छी खाते रहते हैं, मच्छी मांस मच्छी। अभी कह रहे मच्छी नहीं खाना है, तो अभी इसीलिए नई नई सरकार आई है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले देश में मीट को लेकर बवाल हुआ कि मीट की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, और अब कह रहे हैं मछलियों की मंडी हटा देनी चाहिए। चल क्या रहा है देश में? तो मंडी तो गाजीपुर है, एक मंडी थोड़ी है तो मार्केट है। मंडी गाजीपुर है, वहाँ बंद कर दो, फिर सारा सप्लाई बंद हो जाएगा सब जगह पर। और कोई बात नहीं है, बस यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। और ऐसी धमकियां बाद में नहीं आनी चाहिए। धमकी कहाँ से आएगा? होलसेल ही बंद हो जाएगा तो आएगा कहाँ से? मार्केट ही बंद हो जाएगा। यहाँ की सच्चाई यहाँ के लोगों से हम जान रहे थे कि वीडियो वायरल हुई, और वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक तौर पर बवाल हुआ। टीएमसी बीजेपी आमने सामने है, लेकिन आम जनता बता रही है कि किस तरीके से कुछ लोग भगवा कपड़े पहन कर आए, जिन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर मंदिर है और मंदिर का अपमान ना हो, इसीलिए जो मछली बाजार है इसको बंद कर देना चाहिए, फिर यहाँ से हटाकर कहीं और ये दुकानें लगनी चाहिए। बहरहाल इस विवाद को लेकर, इस वीडियो को लेकर इन लोगों को सुनने के बाद आपकी राय क्या, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM।